हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट में। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और धमाकेदार जेईई केमिस्ट्री का सेशन जो कि कंसंट्रेशन टर्म्स का होगा, जिसमें पार्ट 3 यानी कि हम मोलैलिटी की चर्चा करेंगे। अब कई लोग बोल रहे होंगे सर ये तो पार्ट 2 में हो गया। अरे पार्ट 2 में जो था वो मोलैरिटी था, ये मोलैलिटी है। दोनों में अंतर है। खेल दोनों का मोल्स में चलेगा, लेकिन दोनों का कंसंट्रेशन बताना का तरीका सॉल्यूट के मोल से ही निकलेगा, यानी कि दोनों में ही सॉल्यूट के मोल्स की मात्रा बताई गई है। बस मोलारिटी और मोलालिटी में जिस रेफरेंस में सॉल्यूट के मोल्स बताए गए उनमें अंतर देखने को मिलेगा। जिस रेफरेंस में, क्या है रेफरेंस, चर्चा करेंगे उसकी, लेकिन मोलैरिटी अलग चीज होगी, मोलैलिटी अलग चीज होगी। कॉमन बस इतना ही है कि दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स हैं और दोनों कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्यूट का अमाउंट मोल्स के टर्म्स में बताते हैं, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट बताते हैं। ये सिर्फ कॉमन है इनमें, ठीक है। तो क्या और चीजें बात करेंगे मोलैलिटी की, और साथ में आपको हर चैप्टर का हर पार्ट का डीपीपी भी मिलेगा। इस पार्ट का भी आप देखोगे, मोलैलिटी का अकेला डीपीपी आपको मिलेगा, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, बस वहां से डीपीपी को डाउनलोड करना है, क्योंकि मेरे लेक्चर के तुरंत बाद, थ्योरी के तुरंत बाद आपको वो डीपीपी के सवाल लगाने। उसमें जितने भी सवाल है एंड अराउंड 20 क्वेश्चंस होंगे, तो वो 20 क्वेश्चन के आपको सवाल लगाने हैं। और अगर नहीं बनते हैं आपसे कोई क्वेश्चन या कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन में, तो फिर मेरे वीडियो को रेफर करना है, जो मैं डीपीपी के सॉल्यूशंस का अलग से बनाकर रखा हूं। तो वहां पर आप डीपीपी के सॉल्यूशंस को रेफर कर सकते हो, लेकिन इंश्योर करना है कि हर टॉपिक के बाद आप डीपीपी जरूर सॉल्व करो, क्योंकि भैया एकमात्र चैनल है जहां पर इतना कंटेंट फ्री में मिल रहा है जो किसी के पेड कोर्स में भी नहीं मिल रहा होगा। डीपीपीज आपको मिल रही हैं, चैप्टर वाइज आपको सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, लगभग 500 एमसीक्यू सब चैप्टर से आएंगे कम से कम, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस की सीरीज आएगी। इसके अलावा आपकी टेस्ट सीरीज होगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वो भी चैप्टर वाइज आपकी टेस्ट सीरीज होगी। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो वीकली लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होगा, जो बिल्कुल लाइव होगा, यानी कि लाइव आपके डाउट्स कैटर किए जाएंगे, लाइव आपके डाउट्स आपको बताए जाएंगे, आपसे लिए जाएंगे डाउट्स और आपके उनका सोल्यूशन दिया जाएगा। साथ ही साथ इतना ही नहीं, बल्कि आपको यहां पर सारा कंटेंट जो मिलना है, जो भी वीडियोस होने, वो सिर्फ चैनल पर नहीं, यूट्यूब चैनल पर नहीं, बल्कि magnetbrains.com की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा, जो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो मतलब तुम देख लो, इतना सारा जखीरा है जो किसी के पेड कोर्स में भी नहीं है, वो मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो ये खूबी है चैनल की, और इसी संकल्प के साथ बढ़ते हुए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि होगा मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या है, पहले मेरी बात को समझेंगे। रेक्टिफिकेशन वाले पहले डेफिनेशन देख ले, क्योंकि तुम्हें क्या है, समझने से ज्यादा वो एक नंबर की जुगाड़ लगाना जरूरी है। कि सर स्कूल के टीचर पूछेंगे मोलैलिटी, तो हम एक नंबर पाले उनसे, उनको क्या बोलने जवाब। तो रेक्टिफिकेशन वाले पहले ध्यान दें। It is defined as the, ध्यान से सुने, it is defined as the number of moles of solute per kg of solvent. तो it is defined as the number of moles of solute per kg of solvent, यानी कि सॉल्वेंट के 1 kg में, सॉल्वेंट के 1 kg में सल्यूट के कितने मोल्स मौजूद हैं, वो सल्यूट के मोल्स की संख्या क्या कहलाएगी, वो मोलैलिटी कहलाएगी। मोलैलिटी यानी कि स्मॉल एम। मोलैलिटी इज ऑलवेज डिनोटेड एज स्मॉल एम। मोलैरिटी कैपिटल एम था, जो वहां पर हमने मोलैरिटी पढ़ा था, वो मोलैरिटी कैपिटल एम था। और ये जो मोलैलिटी अभी पढ़ रहे हैं, मोलैलिटी जो अभी पढ़ रहे हैं, वो स्मॉल एम है जो अभी पढ़ रहे हैं। सो दिस इज मोलैलिटी विच इज स्मॉल एम, छोटा एम, ठीक है। क्या कहता है ये रेक्टिफिकेशन के लिए, तो इट्स अ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। रट गया। समझने के लिए समझेंगे अब इसको, अब डिटेल में जाएंगे। मोलैरिटी कहती थी, जो हमने पार्ट 2 में पढ़ा है, कि सर कितने सल्यूट के मोल्स मौजूद हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर।
1 लीटर सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन आपके पास 1 लीटर है, अब उसमें बताओ सोल्यूट के कितने मोल्स हैं, जितने भी मोल्स होंगे वो मोलारिटी हो जाएगी। मोलालिटी कहती है कि सर कितने सोल्यूट के मोल्स हैं, अगर सॉल्वेंट 1 kg है तो। सोल्यूशन की चिंता नहीं है, सोल्यूशन जाए भाड़ में, सॉल्वेंट की बात करो सर। सॉल्वेंट मतलब जैसे वाटर का सोल्यूशन है, एक्वा सोल्यूशन है, तो वाटर की बात करो। वो वाटर में कहता हूं 1 kg है, तो वो वाटर के 1 kg में सोल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व हैं, ये पता करना, मोलालिटी स्मॉल m पता करना होता है। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या हो गया समझेंगे यहां पर, मोलालिटी क्या हो गया समझेंगे यहां पर। मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में अपन ने कुछ पानी भरा हुआ है, ठीक है, कुछ वाटर भरा हुआ है। कितना वाटर भरा हुआ है, से इट्स अ वाटर सॉल्वेंट एंड से दिस वाटर इज WA kg। ये जो वाटर है मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मैंने इसको WA in kg भरा हुआ है, WA in kg। या अगर तुम्हें लगता है तो तुम ग्राम में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इंश्योर करना मोलालिटी पर kg में ही निकाली जाएगी। तो अगर तुम ग्राम में ले भी रहे हो तो इसको kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर लेंगे अपन, तो WA ग्राम मान लेते हैं। तो अपन ने क्या करा, अपन ने वाटर मान लिया कि भैया ये जो वाटर है यहां पर मौजूद वो WA ग्राम मौजूद है। अब कई लोग ये तो नहीं सोचा कि सर WA ग्राम कैसे आ गया, मतलब पानी तो लीटर और मिलीलीटर में होता है, ठीक है, पानी लीटर मिलीलीटर में होता है, सही बात है। बिस्लेरी की 20 रुपए की बोतल जो आती है वो 1 लीटर वाटर की आती है, 1 लीटर बोतल की आती है, आधे लीटर की बोतल 10 रुपए की आ रही है आजकल। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो वाटर है वो कमर्शियली बिकता लीटर और मिलीलीटर में, बिकॉज इट्स अ लिक्विड फॉर्म, और लिक्विड्स में जनरली उनकी जो कमर्शियल यूनिट्स होती है वो उनके वॉल्यूम के टर्म्स में होती है, लीटर मिलीलीटर इनमें होती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वाटर का मास हम नहीं निकाल सकते भाई। वो 1 लीटर की बोतल को अगर अपन तराजू पे रखेंगे तो कुछ वेट तो देगी ना, मास तो आएगा। और मैं क्लियर बता दूं, अगर वो बोतल प्रॉपरली 1 लीटर की है, प्योर वाटर है, तो उसका मास भी 1 kg का आएगा, 1 kg का उसका मास आएगा, क्योंकि पानी की डेंसिटी जो होती है वो 1 होती है। तो जितना मास उतना ही वॉल्यूम, 1 लीटर 1 kg। तो हम पानी का मास ले सकते हैं, उसमें लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां मेरे को नहीं पता था कितना kg है, मैंने उसे जनरल मान लिया WA ग्राम। कुछ भी होगा WA की वैल्यू, तुमको मन में कुछ आ रही है तो तुम वो मान लो, मैंने WA ग्राम मान लिया। इसमें अपन क्या करें, कोई शुगर मिलाते हैं, सॉल्ट नहीं मिला रहे यार, कब तक नमक का पानी पिलाओगे। कभी अपन शक्कर भी तो बनाए, कभी चाशनी भी तो बने, इसके दी चाशनी जैसा। तो अपन क्या करते हैं, इसमें आप शुगर मिला देते हैं। शुगर कितना मिला है शुगर, इट्स अ सॉल्यूट, तो ये बी पार्ट होगा, तो WB ग्राम अपन ने शुगर मिलाया, WB ग्राम शुगर मिलाया। क्या मिलाया, WB ग्राम अपन ने इसमें शुगर मिलाया, ठीक है। तो मैंने शुगर मिला दिया इसमें WB ग्राम। अब अगर मुझे पता है कि शुगर कौन सा है, यानी कि शुगर का मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस WB को इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से यहीं के यहीं डिवाइड कर सकता हूं, और मैं यहीं के यहीं शुगर के मोल्स निकाल सकता हूं, जो निकलेंगे NB मोल्स, तो मैंने शुगर के मोल्स निकाल लिए, जो निकल गए NB मोल्स, दैट इज मोल्स ऑफ शुगर, जो निकल गए NB मोल्स, तो मैंने NB मोल्स। तो वाटर का वेट है WA ग्राम, शुगर के मोल्स है NB मोल्स, जो इसमें डिप्ड है, जो इसमें डिसॉल्व्ड है। तो इसमें शुगर जो है वो इस तरीके से डिसॉल्व्ड है, ये शुगर डिसॉल्व्ड है, ठीक है। अभी हालांकि ऐसे दिखेगी नहीं क्योंकि पूरी डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन मैं उसको बता रहा हूं लाइक इट्स अ सॉल्यूशन। तो इट्स अ सॉल्ट सॉल्यूशन, इट विल बिकम अ शुगर सॉल्यूशन, माय मिस्टेक, सॉल्ट क्यों बोल रहा हूं, वो बार बार सॉल्ट ही आएगा, बट इट्स अ शुगर सॉल्यूशन। अब इस शुगर सॉल्यूशन में मैं क्या कह सकता हूं,
ध्यान से देखेंगे जो बात मैं कह सकता हूं। इस शुगर सॉल्यूशन में मैं ये कह सकता हूं कि सर Nb मोल्स डिसॉल्व हैं WA ग्राम वाटर में। मतलब अगर WA ग्राम वाटर आपको दे रखा है, दिस इज WA ग्राम ऑफ वाटर जो दे रखा है, तो इस WA ग्राम वाटर में Nb मोल्स डिसॉल्व हैं शुगर के। Nb मोल्स डिसॉल्व हैं किसके? शुगर के। मैं कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि WA ग्राम पानी में Nb मोल्स शुगर के डिसॉल्व है। और अगर ऐसा है तो फिर मेरे को कोई बता दे कि 1 ग्राम वाटर में कितने डिसॉल्व होंगे। सर क्यों 1 ग्राम में क्यों निकाल रहे हो? ऐसे यूनिटरी मेथड। जब WA ग्राम में Nb है तो मुझे 1 ग्राम का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे कभी 1 ग्राम का पता है तो फिर कभी जितने भी ग्राम का दे दिया जाए मैं उतने ग्राम में मोल्स निकाल सकता हूं। तो यूनिटरी मेथड तो यही कहती है ना, यूनिट वैल्यूज के लिए आप वैल्यू निकाल कर रखो। यूनिट वैल्यूज के लिए मतलब 1 ग्राम के लिए। तो अगर WA ग्राम में Nb मोल्स हैं तो 1 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? 1 ग्राम में इट विल कंटेन Nb अपॉन WA। Nb अपॉन WA क्या होंगे? These many will be the moles of sugar. These many will be the moles of sugar. कितने? Nb अपॉन WA मोल्स ऑफ शुगर होंगे। कितने ग्राम में? 1 ग्राम वाटर में। तो फिर भैया कोई मुझे बता दे कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर में कितने होंगे? 1000 ग्राम तो कुछ नहीं, दोनों तरफ 1000 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 ग्राम में उतने, तो 1000 मतलब 1000 इंटू 1000, तो दोनों तरफ इंटू 1000, तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर में कितने होंगे? 1000 ग्राम ऑफ वाटर में कितने होंगे? Nb अपॉन WA इंटू 1000। इतने क्या होंगे? मोल्स ऑफ शुगर। इतने क्या होंगे? मोल्स ऑफ शुगर। Nb अपॉन WA इंटू 1000, इतने 1000 ग्राम पानी में मोल्स ऑफ शुगर होंगे। और भैया 1000 ग्राम पानी बोले तो 1 kg पानी, तो 1 kg वाटर में इतने मोल्स है शुगर के जो कि सल्यूट है। और 1 kg वाटर मतलब 1 kg सॉल्वेंट, मतलब 1 kg सॉल्वेंट में इतने मोल्स हैं सॉल्यूट के जो डिसॉल्व है। इतने मोल्स डिसॉल्व है सॉल्यूट के 1 kg वाटर में। तो भैया जितने मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व होंगे 1 kg में, जितने मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व होंगे 1 kg में, उसी को तो अपन छोटा m बनाएंगे भाई, यानी कि उसी को तो अपन मोलालिटी कहेंगे। तो ये जो मोल्स की संख्या आ गई ये कुछ नहीं, यही तो तुम्हारी मोलैलिटी है, बोले तो स्मॉल m है। क्योंकि अब फिर पढ़ो डेफिनेशन रेक्टिफिकेशन वाली, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स डिसॉल्व होंगे सॉल्यूट के, वो मोल्स की संख्या ही मोलैलिटी कही जाएगी, स्मॉल m कहा जाएगा। तो स्मॉल m Nb अपॉन WA इंटू 1000। तो भैया स्मॉल m क्या आ गया? लपकेंगे यहां पर। स्मॉल m क्या आ गया? Nb अपॉन WA इंटू 1000, ये आ गई मोलैलिटी। Nb is what? Number of moles of solute. WA is what? Weight of solvent, which is in grams, because we have already taken this WA in gram. तो WA is ग्राम, और क्योंकि ग्राम में है इसलिए मुझे 1000 की जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि यहां अगर पहले से लीटर होता तो मुझे 1000 ग्राम नहीं करना पड़ता, बस यूनिटरी मेथड में WA को ले जाता, Nb बाई WA बन जाता, जो ऑलरेडी अगर ये केजी में होता तो अगर ये ऑलरेडी केजी में होता तो मुझे यहां 1000 की जरूरत नहीं पड़ती, लीटर नहीं केजी, ठीक है। तो केजी में चाहिए यहां पर, तो मुझे अगर केजी में सीधे मिल जाता तो 1000 की जरूरत नहीं पड़ती, बट मैंने तो ग्राम में लिया ना, तो फिर मुझे 1000 की जरूरत पड़ गई। इसलिए इनने 1000 नहीं लिया, क्योंकि इनने मास ऑफ सॉल्वेंट ऑलरेडी किस में लिखा है? केजी में लिखा है। इनने मास ऑफ सॉल्वेंट ऑलरेडी किस में लिखा है? केजी में लिखा है। मैंने किस में लिया है? ग्राम में, और ग्राम में लिया है तो इसलिए मुझे 1000 की जरूरत पड़ेगी। बात एक ही है।
तो NB अपॉन WA इंटू 1000. So it is simply moles of solute. It is simply moles of solute. Moles of solute. Moles of solute upon mass of solvent in kg होना चाहिए. बट अगर kg में नहीं है मास, जो कि ज्यादातर दिया नहीं जाएगा, तो ज्यादातर किस में दिया जाएगा? ग्राम में. तो ऊपर अपन 1000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे. ये फॉर्मूला आएगा जो अपने को यहां पर मिलेगा. ये फॉर्मूला आएगा जो अपने को यहां पर मिलेगा. क्लियर हो गया? सो दिस इज मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, और ये आपका फॉर्मूला बनेगा. फिर तुम मोल्स को खोलकर लिख सकते हो. सोल्यूट के मोल्स को आप खोलकर लिख सकते हो, जो क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास. सोल्यूट के मोल्स को अगर आप खोलकर लिखोगे तो क्या आएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो यहां गिवन मास अपॉन मोलर मास भी आ जाएगा. तो इट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलालिटी का फॉर्मूला बना रहे हैं यहां पर, देखते चलेंगे. तो मोलालिटी इज ऑल्सो इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ solute upon molar mass of solute into mass of solvent denominator में ही. और ऊपर इंटू 1000, बिकॉज ये सोल्यूट का जो मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा, सॉल्वेंट का मास, वो ग्राम में आएगा. तो इंटू 1000. समझ में आया? ये मोलालिटी का एक फॉर्मूला बन गया. इसको अलग स्लाइड में मैं अलग से भी लिख देता हूं. तो एक और बार लिख देते हैं यहां पर. तो स्मॉल है मोलालिटी इक्वल टू मोल्स, जो क्या होगा? गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन molar mass of solute upon molar mass of solute into 1000 upon weight of, या कह लो mass of solvent. और solvent का mass क्योंकि 1000 ऊपर कर चुके तो किस में आएगा? ग्राम में. तो mass of solvent in grams, ये बनेगा. तो ये हमारा फॉर्मूला है जो हमारा मोलालिटी का फॉर्मूला होगा. सो दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर मोलालिटी. ये आपका फॉर्मूला होगा जो मोलालिटी का होगा. यूनिट की अगर बात करें, यूनिट ऑफ मोलालिटी, तो यूनिट कैसे निकलेगी? यूनिट ऑफ मोलालिटी, तो यूनिट कैसे निकलेगी? कोई रॉकेट साइंस नहीं है यूनिट को निकालने के लिए. यूनिट कैसे निकलेगी? यूनिट ऑफ मोलालिटी. मोलालिटी क्या होती है? मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, केजी में, वो भी ग्राम में. अगर लिखोगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तब भी जा तो केजी में ही रहा है. तुम भले ग्राम में लिख रहे हो, लेकिन अगर 1000 का मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो तो वो मतलब 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब डिनोमिनेटर में डिवाइड हुआ होगा, तो वो केजी में ही ले रहा है. तो इट्स ऑलवेज केजी. तो मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? मोल पर केजी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोल केजी इनवर्स. सो विच इज ऑल्सो नोन एज मोल पर केजी और मोल केजी इनवर्स. तो ये मोल पर केजी यानी कि मोल केजी इनवर्स इसकी यूनिट आएगी. ये मोलालिटी की यूनिट है. एंड इट इज डिनोटेड ऑलवेज एज स्मॉल एम. स्मॉल एम से डिनोट करेंगे इसको, हमेशा याद रखना. सो इट इज ऑलवेज डिनोटेड एज स्मॉल एम. क्लियर हो गया? तो सिंपल शब्दों में मोलालिटी है क्या? कितने मोल सोल्यूट के डिसॉल्व्ड हैं पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट में. अगर सॉल्वेंट आपके पास 1 केजी है तो उस 1 केजी सॉल्वेंट में सोल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व्ड हैं, सॉल्वेंट के 1 केजी में कितने सोल्यूट के मोल्स डिसॉल्व्ड है, वो उस सॉल्यूशन की मोलालिटी होगी. तो ये मोलारिटी से कैसे अलग है? मोलारिटी भी सोल्यूट के मोल्स बताता था, लेकिन वो
पहली बात 1 लीटर में बताता था, ये 1 केजी में बताता है, वो वॉल्यूम में बताता था, ये मास में बताता है। वो 1 लीटर सोल्यूशन में बताता था कितने मोल्स हैं, कैपिटल एम मोलैरिटी। 1 लीटर किसका था वहां पे, सॉल्यूशन का था। यहां 1 केजी किसका है, सॉल्वेंट का है, यह बात याद रखना। तो यहां 1 केजी किसका है, सॉल्वेंट का। तो ये 1 केजी में वैल्यू को बताएगा। संपट पड़ गई बात, 1 केजी में वैल्यू को बताएगा, और यह बताना जरूरी है। क्लियर हो गया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट पहले पीछे से लेंगे, तो ये स्क्रीनशॉट पहले लेंगे, उसके बाद अपन सेकंड स्लाइड का लेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। सो क्लियर हो गया है वाला पार्ट। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ मोलालिटी, और मोलालिटी क्या होती है पूरा फॉर्मूला अपन ने देख लिया। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर दोनों मोल्स बता रहे हैं, मोलारिटी और मोलालिटी। सर एक वॉल्यूम में बता रहे हैं सोल्यूशन के पर लीटर में, और एक पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में बता रहा है, तो सर कौन सा बेहतर है, कौन सी चीज माने। तो देखो, मोलालिटी और मोलारिटी दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। गिवन सर्कमस्टेंसेस में जो उस समय मौजूद आपके चीजें गिवन हैं, दी गई हैं, उसके हिसाब से आपको मोलारिटी लगता है मोलारिटी निकालना है, मोलालिटी लगता है तो मोलालिटी निकालना है। मतलब उसमें कोई चॉइस वाला बात नहीं है। लेकिन हां, अगर हम एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में समझे, जैसे अगर हम साइंटिस्ट हैं और हम एक रिसर्च कर रहे हैं और हमें किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना है, तो विल ऑलवेज गो विद द मोलालिटी स्मॉल एम। क्यों? क्योंकि स्मॉल एम के साथ एक अच्छी बात यह है कि न्यूमरेटर में मोल्स आते हैं जो कि मास पे निर्भर होकर आएंगे, और डिनोमिनेटर में भी मास रहता है। तो यह वो क्वांटिटी है मोलालिटी जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू मास पर चलती है। मास चलता है, मास वजन चलता है। और अगर मास चलेगा तो एक बात अच्छी है कि टेम्परेचर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर का असर मासेस पर होता ही नहीं है। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि मोलालिटी में क्या है, ऊपर भी मोल्स है, मोल्स मतलब गिवन मास, और नीचे भी मास है। यहां देखो ना, दोनों तरफ मास है, ये भी आपका मास है और ये भी आपका मास है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मोलालिटी टेम्परेचर से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होगी, ये बिल्कुल भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि टेम्परेचर का असर मास पे होता ही नहीं है। तो सर फिर किस पे होता है? वॉल्यूम पे होता है। टेम्परेचर किसी भी चीज का वॉल्यूम बदल सकते हैं, और अगर वॉल्यूम बदल गया तो मतलब मानकर चलना वॉल्यूम रिलेटेड जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे वो सब बदल जाएंगे। तो मोलारिटी सबसे पहले बदलेगी, कैपिटल एम। रही बात इसकी मोलालिटी की, ये नहीं बदलेगी, क्योंकि इसमें तो मास है और मास टेम्परेचर पर चलता ही नहीं है, कोई इंपैक्ट ही नहीं रखता। तो मोलालिटी इज अ क्वांटिटी, इज अ कंसंट्रेशन टर्म कहना चाहिए विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर किसी सोल्यूशन का कोई कंसंट्रेशन मोलालिटी मैं ठंडी में निकाल रहा हूं तो गर्मी के मौसम में भी वही निकलेगा। लेकिन यह बात मैं मोलारिटी के लिए नहीं कह सकता, कैपिटल एम के लिए नहीं कह सकता। स्मॉल एम 12 महीनों सारे सीजन में एक ही निकलेगा। कहीं किसी फ्रिज में बैठ के निकालूं या रेगिस्तान में बैठकर निकालूं, मोलालिटी विल रिमेन द सेम। तो ये एडवांटेज हो गया। तो इसलिए एडवांटेज अगर मेरे पास हो गया तो फिर इसलिए अपन ये कंसेप्ट समझते हैं। क्लियर हो गया? तो इसी बात को अपन यहां पर समझते हैं। पहली बात तो 1 मोलार NaCl solution means 1 mole of NaCl is present in 1 kg of the solution. 1 मोलाल, ठीक है। अच्छा, इसको मोलाल भी कहते हैं, मोलाल। ये मोल्स पर केजी तो हो गया, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोलाल। जैसे उसे मोलार कहते थे, इसे मोलाल कहते हैं। समझे मेरे लाल? मोलाल स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। मोलाल, मोलार वो होता है, ये मोलाल होता है, स्मॉल एम। ठीक है। सो 1 मोलाल NaCl, 1 मोलाल, स्मॉल एम इज मोलाल। NaCl सोल्यूशन मींस 1 मोल NaCl है प्रेजेंट, जो कि 1 केजी सॉल्वेंट में है। 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल प्रेजेंट है। 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल प्रेजेंट है। तो 1 मोल NaCl is present in 1 kg of the solvent, 1 kg of the solvent। क्लियर हो गई ये बात? एकदम क्लियर हो गई? ठीक है। अब वो टेम्परेचर वाली बात जो मैं कह रहा था, द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मोलालिटी इज दैट इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता ये।
बिकॉज मासेस डू नॉट चेंज व्हेन सब्सटेंस आर हीटेड और कूल्ड। तो किसी भी सब्सटेंस का जब टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे, उसे हीट करोगे या कूल करोगे, तो मासेस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उसके वजन चेंज नहीं होंगे, मास चेंज नहीं होंगे। जब मास चेंज नहीं होंगे तो मोलैलिटी जो होगी वो चेंज नहीं होगी, तो मोलैलिटी जो रहेगी वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। जबकि मोलैरिटी, आगे पढ़ाऊंगा नॉर्मैलिटी, ये सब टेम्परेचर पे निर्भर होगी, क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म्स आता है। मोलैरिटी में तो आता है, देख लिया, नॉर्मैलिटी में भी आएगा, ये आगे देखोगे। तो वॉल्यूम जहां आएगा वहां टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी आ जाएगी। ठीक है। द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग मोलैलिटी आर दैट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच आर मेजर्ड बाय मास रादर देन बाय वॉल्यूम, एंड दैट द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट बी नोन टू कन्वर्ट मोलैलिटी इनटू मोलैरिटी। एक डिसएडवांटेज ये कि मोलैलिटी तो पहले निकल जाएगा, बट फिर उसको मोलैलिटी निकालने के लिए आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी पता होनी चाहिए। सॉल्यूशन की डेंसिटी पता होना चाहिए, उसमें जो सॉल्यूट है उसका मास पता होना चाहिए, ताकि आप उसका वॉल्यूम निकाल लो, क्योंकि मोलैरिटी तो वॉल्यूम के बिना नहीं निकलेगी। तो यहां ये डिसएडवांटेज है कि मोलैलिटी से मोलैरिटी निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको डेंसिटी निकालना पड़ेगा। तो अगर डेंसिटी दी गई है तो ही मोलैलिटी में, मतलब मोलैलिटी स्मॉल एम से आप मोलैरिटी कैपिटल एम निकाल पाओगे जब डेंसिटी दी जाएगी। तो ये कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज सबके पास रहते ही हैं। ठीक है, 5 उंगलियां बराबर नहीं रहती, किसी को कुछ मिलता है तो किसी को कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मोलैलिटी और मोलैरिटी को लेकर। कंसेप्ट समझ आया, संपट पढ़ा? जितने लोगों को संपट पढ़ा कमेंट सेक्शन में फीडबैक में लिखेंगे मेरे को कि सर ये पूरी चीज समझ में आई है। जितने लोगों को नहीं पढ़ा है संपट, वो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में मेरे को फीडबैक ये भी लिख कर देंगे कि किस पॉइंट पे, किस टाइमलाइन पर, किस समय आपको ये समझ में नहीं आया है। वो लाइव डाउट सेशंस में मैं जरूर कैटर करूंगा, आपके नाम के साथ आपका डाउट लेकर आऊंगा, ताकि आपको लगे कि आप पर भी एक 1-to-1 टीचिंग पर भी फोकस किया जा रहा है। और मैग्नेट ब्रेन्स का तो संकल्प है भैया कि ऑफलाइन और ऑनलाइन का बैरियर खत्म कर दिया जाए। जो चीजें तुम्हें लगता है ऑफलाइन में ही हो सकती हैं, वो हम ऑनलाइन में कर दिखाने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। क्लियर हो गया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। ओके, सो ये था हमारा मोलैलिटी का पार्ट। छोटा सा पार्ट था, ज्यादा इसमें चीजें नहीं है, लेकिन यस, इसकी डीपीपी जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को समझेंगे और देखेंगे कि क्या होता है मोलैलिटी में, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और जरूरी नहीं है क्वेश्चन मोलैलिटी तक ही रुके, कई बार क्वेश्चन मोलैलिटी से मोलैरिटी कैपिटल एम के बारे में भी पूछ लेगा, तो वो भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे बस रिक्वेस्ट ये कि कंसिस्टेंट वीडियोस देखते रहें और वीडियो के तुरंत बाद कंसिस्टेंटली डीपीपी सॉल्व करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीपीपी का लिंक दिया हुआ है, अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करी है तो डाउनलोड कर लें, और तुरंत ये वीडियो, क्योंकि अब खत्म हो रहा है, तो तुरंत वो डीपीपी लगाने बैठ जाएं, गैप ना करें। पानी वानी पीना है तो पी लो, लेकिन तुरंत उसके बाद ये इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है डीपीपी का, उसे डाउनलोड करें और अपनी कॉपी पर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें। चिंता ना करें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता या कोई डाउट आता है तो पूरी डीपीपी का सॉल्यूशंस आपको मिलेगा अगले वीडियो में, क्योंकि इसके बाद जो आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन। तो उस प्रॉब्लम्स का जितने भी प्रॉब्लम्स है उसमें लगभग 20 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, तो वो 20 क्वेश्चंस की हर एक प्रॉब्लम डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। और अगर इन केस कोई लेक्चर आप मिस आउट करते हो या यूट्यूब पर आपको कोई लेक्चर नहीं मिलता है, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपको आना है www.magnetbrains.com पर, यहां सब कुछ मिलेगा। यहां पर आपको IIT JEE के सेक्शन में जाना है, यहां पर IIT JEE का पूरा कोर्स आ जाएगा। यहां पर जैसे ही कोर्स आएगा तो मेरा आपको कोर्स यहां दिखेगा, वॉच नाउ पर आपको क्लिक करना है, और वॉच नाउ पर क्लिक करोगे तो सारे चैप्टर की यहां लिस्टिंग आएगी, पूरे चैप्टर की लिस्टिंग आएगी। इवन ये भी लिखा रहेगा उसके आगे कितने लेक्चर्स है और हर लेक्चर के आगे कितना कितना ड्यूरेशन है एक लेक्चर का। ये पूरे चैप्टर और लेक्चर्स की लिस्टिंग आएगी टॉपिक वाइज। और यकीन मानो वेबसाइट पर सारा कंटेंट फ्री है। ये नहीं कि मैं YouTube से तुम्हें वेबसाइट पे बुला रहा हूं तो कोई पैकेज लेना है, कोई सब्सक्रिप्शन बाय करना है, कुछ नहीं। 100% आपको यहां पर लेक्चर्स जो हैं वो फ्री देखने को मिलेंगे। और बेहतर, जैसे आप किसी वीडियो पर क्लिक करोगे बिना किसी सब्सक्रिप्शन की डिमांड करे सीधा प्ले हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। और नीचे इनसे डीपीपी भी कनेक्टेड है, नीचे डीपीपी का PDF मिलेगा आपको, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो यहां से। तो क्या होता है YouTube से क्यों ये बेहतर है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो पर जब जाते हो किसी पर, उस पर तो आपको ये देखने को मिलता है कि यार इस टॉपिक से पहले और इस टॉपिक के बाद क्या पढ़ना है, सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। तो यहां पर जब आप पीछे आते हो तो आपको पूरा सीक्वेंस नजर आता है
कि इस टॉपिक के पहले ये पढ़ना है, फिर बाद में ये पढ़ना है। पूरा आपको सीक्वेंसिंग मिलती है टॉपिक की। तो ये टॉपिक की सीक्वेंसिंग मिलना बहुत जरूरी है और ये आपको मिलेगा magnetbrains.com पर। तो इसका बिल्कुल फायदा उठाएं। वेबसाइट का लिंक सबके साथ शेयर करें, चैनल का लिंक भी शेयर करें, खुद पहले सब्सक्राइब करें, अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल का लिंक शेयर करें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, और वीडियो उन तक पहुंचाए जिनको मोलालिटी में किसी किस्म का कंफ्यूजन होता है, किसी किस्म का डाउट होता है, उन तक ये मोलालिटी का वीडियो जरूर पहुंचाए। क्लियर हो गया? इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल IIT JEE और नीट चैनल पे खासतौर से सिर्फ IIT JEE की नहीं बल्कि नीट की भी प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें एक्सक्लूसिव नीट के बायोलॉजी के लेक्चर्स, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं JEE के साथ। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को टीम को प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।